हेलो। हेलो सर, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। मेरा ईमेल एड्रेस है, ये कैनरा बैंक में हमारा अकाउंट है, उसका नंबर है। तुम्हें भेजना है 1 लाख रुपया, एक मरतबा पेमेंट है सिर्फ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब मैं करूँगा, आप PYQ करेंगे। ये सब है IIT JEE के लिए। IIT JEE तक के लिए सारा तैयारी तुम्हारा है, एडवांस लेवल तक का। ये चीज़ समझ लो। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कर रहे हैं। इसके ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 करना है ना। एक्सरसाइजेज वाला जो पार्ट है वो तब करेंगे जब तुम्हारा पेमेंट हमको मिल जाएगा। तुम हमको इस मेल पे खबर कर सकते हो कि मेरे पेमेंट का जो है कौन सा नंबर है, ये तुम हमको सेंड कर सकते हो। तुमको जो है यही तो हमारा काम है। अब हमको उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह इस बात को समझ रहे हो। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें, क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है ना। तुम अपना पेमेंट देने का काम एक बार कर लो, यही तो बात है। सिर्फ एक वन टाइम पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा दे दिए फिर दूसरी बार दे दिए, ऐसा नहीं है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। ओवर, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन क्या है सो समझ लो मेरे यार। छठा क्वेश्चन है, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप। एक एलिवेटर है जो ऊपर की ओर जा रहा है, और उससे एक पत्थर को रिलीज किया गया है, छोड़ा गया है, विथ एन एक्सेलरेशन ए। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज इज। रिलीज करने के बाद स्टोन का एक्सेलरेशन जो है क्या होगा, ये पता लगाना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से एक सही होगा। तो मेरे अनुसार क्वेश्चन गलत है। हमेशा वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, ये दो चीज जब भी पूछेगा तो रिलेटिव टू होता है कि तुम्हारा ऑब्जर्वर कहाँ है। तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ रहा है मगर रिलेटिव टू नहीं बोला है। हो सकता है मेरा ऑब्जर्वर जो है एलिवेटर के अंदर हो सकता है हमारा ऑब्जर्वर जो है एलिवेटर के अंदर ना हो, बाहर में हो। तो दोनों के लिए अलग अलग आंसर होगा, है कि नहीं? इसी सेंस में ये क्वेश्चन डिफेक्टिव है, हम लिख भी दिए हैं, है ना। अच्छा खैर, तो हम दोनों के लिए आंसर खोजेंगे और देखते हैं कि कोई ना कोई तो एक तो सही होगा ही, यही तो बात है। तो क्या करना है मेरे दोस्त, तो समझ लो, एक चीज समझ लो, वेलोसिटी velocity of A relative to observer B का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ A और रिलेटिव टू की जगह माइनस लिखना पड़ता है, और वेलोसिटी ऑफ बी। समझे कि नहीं? साधारण माइनस नहीं है, याद रहे ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है कि नहीं? तो इसको समझ लो। मान लो यही तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बी का। तो इसका माइनस कैसे निकलता है सो समझ लो। ये वाला तो हमारा ये फोटो हो गया, ये वाला यही है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ ए। ये वेलोसिटी ऑफ बी है, इसमें एरो इधर कर दोगे
तो ये कहला जाएगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। ये तो कहलाता है कि नहीं? अच्छा, अब तुम क्या करोगे, ये जहां खत्म हुआ है वहां से इसको शुरू करा दो, है कि नहीं? तो ये तुम्हारा जो है ना देखने में ऐसा हो जाएगा, ये रगड़ा के ऐसा हो जाएगा। यही है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। समझे? ये चीज समझ लो। अच्छा, अब तुमको निकालना है दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस का मतलब हो गया दोनों का जोड़, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। तब निगेटिव ऑफ वेलोसिटी निकाल चुके हैं, अब जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या है तो समझ लो। जहां से शुरू हुआ है वो पॉइंट ले लो, और जहां पे ये वाला खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ है वो, और दोनों को मिला दो ऐसे ऐसे। समझे? इसी का नाम है ये वाला वेक्टर। ठीक समझे? ये चीज समझ लो। इसीलिए जो है ना ये दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली ये है। इसको निकालने का ट्रिक इसी बहाने जान गए। इसको तेजी से काम करना है तो सबसे पहले ये वाला लिख दो, वेलोसिटी ऑफ। अब वेलोसिटी ऑफ बी को घटाना है तो जहां पे खत्म हुआ है वहां से इसको बैक कर दो, ये हो गया। और उसके बाद इसको मिला दो। इसी का नाम है दोनों का डिफरेंस। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब यही वाला वेक्टर होता है। समझे? तो अच्छे लड़के इस बात को भूलते नहीं है, इस बात को भूलते नहीं है। समझे कि नहीं? तो वेक्टर की पढ़ाई इसी बहाने तुम जान रहे हो, जोड़ भी जान गए, घटाव भी जान गए। दोनों को कैसे जोड़ा जाता है उसका ट्रिक यहाँ सीख लिया, और दोनों को कैसे घटाया जाता है इसका ट्रिक भी यहाँ सीख लिया, है कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज सीख लो। अच्छा, अब सुने अपना अपना क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। एलिवेटर का फोटो बना ले। समझे कि नहीं? ये हमारा फोटो हो गया एलिवेटर का, और ये ऊपर की ओर जा रहा है। और किस एक्सेलरेशन से जा रहा है सो समझ लो। एक्सेलरेशन ए दे दिया है क्वेश्चन में। समझे कि नहीं? ये चाहिए। अच्छा, इसी में एक स्टोन है, इसी में एक स्टोन है। इसी में एक स्टोन, इसका कुछ मास होगा। और आदमी हमारा, आदमी माने ऑब्जर्वर हमारा जो है, मान लो कि इसके अंदर है, इसी के अंदर, यही हमारा ऑब्जर्वर है। इसको नाम दे दो ए। ऑब्जर्वर inside द एलिवेटर, उसका नाम ये दे दो। एक और ऑब्जर्वर है जो बाहर में है, जमीन हो गया। ये हमारा ऑब्जर्वर जो है ये हो गया, है ना? ये हमारे लिए ऑब्जर्वर है। ये आउटसाइड है, ऑन द ग्राउंड है। कोई दिक्कत
ये चीज दोनों दिखेगा। मान लो शीशा का बना हुआ है तो इसको भी दिखाई देगा ये पत्थर, और इसको भी दिखाई देगा। तो ये रिलीज किया है यहां से, रिलीज्ड, अपना हाथ बढ़ा करके इसको छोड़ दिया, तो ये जो है रिलीज कर दिया। रिलीज करने के मतलब हो गया है कि इसकी वेलोसिटी 0 है रिलेटिव टू ए। समझे कि नहीं? ए के अनुसार जो है ये इसका वेलोसिटी 0 है। तो हमको वेलोसिटी से मतलब नहीं है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। समझे कि नहीं? तो एक्सेलरेशन के संबंध में न्यूटन साहब बहुत अच्छा फॉर्मूला बता चुके हैं। न्यूटन्स लॉ, इसका कहना है कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन रिलेटिव टू, खाली एक्सेलरेशन मत लिखो, रिलेटिव टू ए पूछेंगे तो कहोगे नेट फोर्स बाय मास। आई बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं होता। और माइनस रिलेटिव टू ए लिखा हुआ रहे तो यह वेलोसिटी ऑफ ए कहलाएगा। समझे कि नहीं? ये घटाना पड़ता है, घटाना पड़ता है ये चीज। अच्छा खैर, छोटी छोटी बातों को याद रखो। अभी रिलेटिव टू को हटा दो। अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ का ये फॉर्मूला याद रखेंगे। टोटल फोर्स कितना लगा है और उसका मास हो गया। समझे कि नहीं? ये तो है फॉर्मूला। अच्छा, अब हम अपना काम करें, अपना काम करें। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं ऑफ द स्टोन। समझे? फ्री बॉडी डायग्राम, इसको वर्ड्स में शॉर्ट में बीटी कहते हैं, और नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, है कि नहीं? यही तो है। और ये काम हम करने जा रहे हैं रिलेटिव टू बी, रिलेटिव टू बी। देखो ये है कि नहीं? तो कहोगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बाय मास। भाई तो पत्थर का जो मास है वो m है, और नेट फोर्स फोटो ऐसे बना लो, है कि नहीं? तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है? बिना इसके आदमी तो इसको छोड़ दिया, तो ये आदमी इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है, ये तो हवा में है इसके अंदर। हाँ, नीचे जो जमीन है अर्थ, वो फोर्स लगा रही है, खींच रही है कि नहीं? इसीलिए ये नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। अब वो कितना लगता है तुम्हें पता है? mg, है कि नहीं? जहाँ g होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। धरती लगा रही है, इसलिए छोटी सी बात है, ये हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है। और तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि जो सटा हुआ रहेगा किसी चीज से सटा हुआ भी नहीं है कि नहीं? आदमी हाथ छोड़ दिया है, उसके बाद की कहानी है। ये आदमी से बहुत दूर है, इसलिए ये भी फोर्स नहीं लगा रहा, तो एक ही फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स के जगह पर ये सिर्फ यही लिखाएगा mg, mm कट गया, इसीलिए एक्सेलरेशन निकल गया। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है? इसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू बी। समझे कि नहीं? ये तो है कहानी। इसीलिए अच्छे लड़के इसको बोलते नहीं है एक्सेलरेशन रिलेटिव टू बी। इसका आंसर ये हो गया, है कि नहीं? हाँ, अगर हम पूछेंगे कि एक्सेलरेशन
रिलेटिव टू ए क्या होगा, तो ये बताना आसान है कि नहीं। तो यहां लिखोगे एक्सेलरेशन रिलेटिव टू बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये जो है इसको आप लिखेंगे, और ये रिलेटिव टू जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ लिखना होगा। ये दोनों सेम होना जरूरी है, और यहाँ पर ये वाला होना जरूरी है। ये इसका फॉर्मूला होता है, जितना रिलेटिव टू वर्ड है उसको हटाओगे तो एक्सेलरेशन रिलेटिव टू बी हम निकाल चुके हैं। ये देखो यहाँ जी आया है, और एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यही जमीन वाला जो आदमी है उसके अनुसार इसका एक्सेलरेशन क्या है, किसका, ये देखो इधर का बी ए का, तो ए का वही होगा जो ये एलिवेटर का, क्योंकि इसमें बंद है ये, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए लिखना जरूरी है, मगर सावधान, ये सारा चीज हमारा जो है ना वेक्टर वाला पढ़ाई है, इसलिए सावधानी से काम करेंगे। तो पॉजिटिव डायरेक्शन हमारा यही वाला हम मान के चल रहा है, इसीलिए इधर एक्सेलरेशन जी लग रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये ऊपर की ओर ए है, तो नीचे की ओर हमारा पॉजिटिव वाला करेंगे तो माइनस से लिखना होगा, इसीलिए ये माइनस ए हो गया, और ये डाउनवर्ड हम कर रहे हैं, हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड है। देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सही आंसर क्या हो गया सो समझ लो, जी प्लस है और डाउनवर्ड। समझे कि नहीं। तो ये सेम क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन रिलेटिव टू ए पूछेंगे तो उसका आंसर बदल जाता है। तो इस तरह हम लोग दोनों आंसर निकाल चुके हैं, दोनों आंसर निकाल चुके हैं। अब देखो किताब वाले का क्या हाल है। किताब वाले के अनुसार जी प्लस ए तो कहीं नहीं है, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया। हाँ, जी डाउनवर्ड जो है ये हम लोग कर चुके हैं। जी जो है नीचे की ओर लग रहा है कि नहीं। ये देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड को इशारा कर रहा है, तो ये रिलेटिव टू बी है, इसीलिए क्वेश्चन को सुधार लो। एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर इनसाइड एलिवेटर, ये वर्ड लिखना जरूरी है, तब कहीं जाकर के इसका आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन में किताब में भी जो आंसर दिया है वो डी ही दिया है, किताब में जो आंसर दिया है वो डी दिया है। देखो यहाँ पे 6 का डी। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन डिफेक्टिव है। हाँ, लेकिन अगर जो है अगर रहता है रिलेटिव टू ए तो उसका आंसर होता है जी प्लस ए डाउनवर्ड। इसमें जी प्लस ए डाउनवर्ड नहीं है, जी माइनस ए डाउनवर्ड है, इसीलिए से गलत हो गया। रिलेटिव टू ए पूछता तब, ये तो पूछा ही नहीं है, वो अब खुद ही लिखना भूल गया है, इसीलिए गड़बड़ है ना ये चीजें। हाँ, अब देखो यहाँ लिखा है जी माइनस ए अपवर्ड, तो ये भी गड़बड़ हो गया। अगर अपवर्ड को डाउनवर्ड लिखना चाहोगे तो माइनस लगाना होगा, तो ए माइनस जी हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो भी गड़बड़ है, हमारा तो आंसर आता है जी प्लस ए, ये चीज समझ लो। इसीलिए जो है ना ये, तो मेरे अनुसार 2 तरह का आंसर होगा, ये चीज क्वेश्चन डिफेक्टिव है, इसी बहाने तुम जान गए। इसी बहाने एक चीज और जान लो, नोट है कि नहीं। एक्सेलरेशन के बजाय फोर्स अगर रहता, फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टोन, एक्सपीरियंस्ड बाय
स्टोन। रिलेटिव टू ए का मतलब हो गया एज ऑब्जर्व बाय, एज ऑब्जर्व बाय ए। यही बात समझना। तो कहोगे है कि फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन को मास से गुना करना होगा, तो मास गुना एक्सेलरेशन रिलेटिव टू, समझे। और अभी अभी सीखे हो कि ये चीज बराबर होता है जी प्लस जी प्लस, आई बात समझ में, ये चीज समझ लो। गुना करोगे तो एम जी हो जाएगा और ये एम ए हो जाएगा, है कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, एम माइनस ए, यहाँ पे माइनस लगाना होगा, यहाँ पे रहने दो, ये हो गया, ये हो गया एम जी अब प्लस एम ए। डायरेक्शन अपोजिट है, याद रखो, डायरेक्शन अपोजिट, ये अपोजिट डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये हो गया जनाब कि ये फोर्स का मतलब हो गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स में दो फोर्स हो गया, ऐसा तमाशा कब होता है, जब ऑब्जर्वर तुम्हारा जो है वो कौन हो, ए हो। ए का मतलब हो गया कि तुम्हारा अंदर हो। तो देखो टाई लगाए हुए ऑब्जर्वर अंदर है, तो इसी हालत में इससे पूछोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम ये कैसे बनाएगा, और ए एफ बी डी, तो कहेगा एक तो धरती भी इस पे फोर्स लगा रहा है,